Students, today we will learn about the relationship between sociology and psychology. Psychology is a subject or the study of the human behavior and its experiences. साइकोलॉजी जिसको कि हम लोग हिंदी में कहते हैं मनोविज्ञान, अर्थात मनुष्य के अंदर उसके मन में जो चल रहा है, जो गतिविधियां हो रही हैं, जो विचार आ रहे हैं, विचार के माध्यम से वो जो भी वर्क करता है, उन सभी की स्टडी और उसको एक सिस्टमेटिक वे में लगाना। और जितने भी कैटेगरी के विचार होते हैं या मनुष्य होते हैं, आपने सुना होगा कि जो ह्यूमन बीइंग्स हैं उनका बिहेवियर और उनकी जो कैटेगरीज़ हैं वो उनकी साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग डिफाइंड होती हैं। आप ऐसा मान सकते हो कि दुनिया में जो भी व्यक्ति किसी काम में इंगेज्ड है, कुछ कर रहा है, तो इसका मतलब है उसकी जो साइकोलॉजी है, उसका जो मानसिक स्तर है, उसका माइंड है, वो उस काम को करने के लिए उसको प्रमोट कर रहा है। उसके बॉडी में, उसके माइंड में उस वर्क से अटैच होने के लिए जो हार्मोन्स हैं या जो भी उसके अंदर अटैचिंग पावर है, अट्रैक्टिंग पावर, वो उसको कनेक्ट कर रही है। कुल मिलाकर के आप देखते हैं सोसाइटी में, कम्युनिटी में या एक ही फैमिली में, आप अपनी फैमिली में ही देखेंगे तो लोग अलग अलग मानसिकता के पाए जाते हैं। कोई हो सकता है बहुत एग्रेसिव नेचर का हो, बहुत जल्दी नाराज़ हो जाता है, गुस्सा करता है, लड़ाई झगड़े करता है। कोई हो सकता है बहुत ज़्यादा लिबरल और पीसफुल पर्सन हो, उसको कितना भी कुछ कह दीजिए आप या कोई भी उसको कष्ट हो जाए, लेकिन वो इतनी जल्दी नाराज़ नहीं होता है, एग्रेसिव नहीं होता है। इसी तरीके से कुछ लोग क्रिमिनल माइंडेड होते हैं और कुछ लोग होते हैं कि वो समाज के लिए, परिवार के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर देते हैं, लेकिन किसी भी दूसरे का जानबूझ करके या अनजाने में अहित नहीं करते हैं और ना उनके मन में आता है। तो ये सभी आप जो देख रहे हैं ह्यूमन बिहेवियर्स, आप डेली लाइफ में अपनी देखते हैं कि बहुत सारे स्टूडेंट आपके जो हम उम्र के हैं उनका बिहेवियर कैसे अलग अलग होता है। कोई आपसे फ्रेंडली पेश आता है, कोई आपसे बहुत ज़्यादा एग्रेसिव और कंट्रोवर्शियल हो जाता है, वो आपके किसी बात से सहमत नहीं होता है, जस्ट अपोजिट होता है। कोई हो सकता है कि बहुत ज़्यादा लिबरल और फ्रेंडली नेचर वाला हो, दूसरा हो सकता है बहुत लोनलीनेस, कहने का मतलब एकांत प्रिय व्यक्ति होगा, वो किसी से बात नहीं करता है, क्लास में किसी मतलब नहीं रखता, अपने में खोया रहता है। तो ये सभी क्या है, ये ह्यूमन साइकोलॉजी और ह्यूमन साइकोलॉजी से उसका जो ह्यूमन बिहेवियर है उसमें ट्रांसफॉर्मेशन है। दरअसल इसका एक पैटर्न होता है। दिस इज़ ह्यूमन साइकोलॉजी इज़ ऑल्सो अ टाइप ऑफ द साइंस दैट इज रिलेटेड टू द ह्यूमन बीइंग्स इंटरनल body parts, its extraction which are called the enzymes and some chemicals and also the working of the nervous system। इंसान के भीतर उसकी बॉडी की जो नर्व्स हैं, नर्वस सिस्टम, तंत्रिका तंत्र की जो वर्किंग है, और उसके साथ में उसकी बॉडी में जो केमिकल्स हैं, जो मिनरल्स के फॉर्म में या एंजाइम्स के फॉर्म में हैं, उन सभी का एक रेशियो और उसी का आप बोल सकते हैं रिफ्लेक्शन है। अंदर जो केमिकल और बायोलॉजिकल रिएक्शंस बॉडी में हो रही हैं, माइंड में हो रही हैं, उन सभी का जो रिफ्लेक्शंस है वो ह्यूमन बीइंग्स के माइंड में उसको आगे प्रमोट करता है काम करने के लिए। आपकी बॉडी जब एनर्जी बहुत कम हो जाती है, शाम को आप स्कूल से घर जाते हैं, थक जाते हैं, तो आपका माइंड आपको प्रमोट करता है इस चीज़ के लिए कि अब आप आराम कर लें, आप सो जाएं, आप थक गए हैं। सुबह जैसे ही होती है, सूरज निकलता है, तो आपका माइंड ऑटोमेटिकली आपको इनकरेज करता है कि स्कूल खुलना है, अभी 1-2 घंटे बाद टाइम हो गया है, आपको उठना है, तैयार होना है। तो ये सभी जो एक्टिविटीज़ हैं, ये सभी क्या है, एक केमिकल कंपोजिशन और ह्यूमन माइंड के और बॉडी के जो नर्व्स हैं उनका एक रिफ्लेक्टिव रिप्रेजेंटेशन है। नर्वस सिस्टम और ये जो केमिकल बायोलॉजिकल रिएक्शंस हैं बॉडी की, वो आपके बिहेवियर को प्रमोट करती हैं, उसको इन्फोर्स करती हैं वो काम करने के लिए। और आपको पता है, अगर आपको सोशियोलॉजी में, समाजशास्त्र में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कोई चीज़ अगर दिखती है या उसकी स्टडी करनी है, एंड दैट इज़ द ह्यूमन बिहेवियर एंड ह्यूमन थिंकिंग एंड आइडियोलॉजी। सोशियोलॉजी में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि दुनिया के जितने भी समाज हैं, सभ्यताएं हैं, वो सब अलग अलग टाइप से स्ट्रक्चर्ड हैं। उनका कल्चर और उनके बिहेवियर, उनकी जो
एक्सेप्टेंस हैं, वो सभी डिफरेंट हैं पूरी दुनिया में, आप देख लीजिए। और वो किस वजह से हैं? क्योंकि लंबे टाइम से उन ह्यूमंस का, उनकी सोसाइटी का कंपोजिशन, उनके बिलीफ्स जो हैं उस तरीके से इस्टेब्लिश हो गए हैं, स्ट्रांग हो चुके हैं, और वो उसी के अकॉर्डिंग रन कर रहे हैं। अब कभी कभी तो ये भी होता है कि जो आप लोगों ने कहीं सुना होगा, संस्कार जो होते हैं वो परिवार से मिलते हैं, कुछ जन्मजात होते हैं, कुछ एक्वायर्ड भी होते हैं। कहने का मतलब जो ह्यूमन बिहेवियर है ये तीनों फॉर्म में आपको दिखता है। सम ह्यूमन बिहेवियर एंड these social values or human values, these are sometimes generated from by birth, some are acquired and learned from the family, and some are learned from the society. तो ये ह्यूमन जो साइकोलॉजी है, मानव विज्ञान, और उसके अंदर मनुष्य क्या सोचता है, समाज में कैसे रहता है, और आगे अगर आपको ह्यूमंस बींग्स के जो रिलेशनशिप्स हैं उनमें किस तरीके का रिफ्लेक्शन होता है एक दूसरे के प्रति, इन चीज़ों को समझना है तो आपको साइकोलॉजी सब्जेक्ट को स्टडी करना होगा, और उसका अटैचमेंट, साइकोलॉजी का अटैचमेंट और उसकी हेल्प आपको सोशियोलॉजी में लेनी होगी। सेम थिंग, जस्ट कंट्रोवर्शियल भी है। अगर आप साइकोलॉजी का स्टडी कर रहे हैं तो उसमें भी आपको सोशियोलॉजी और सोशियोलॉजिकल एस्पेक्ट देखने को मिलेंगे। भाई साइकोलॉजी ये कहती है कि ह्यूमन बिहेवियर और ह्यूमन बीइंग की जो साइकोलॉजी है, जैसे भी कोई इंसान वर्क कर रहा है, बिहेव कर रहा है, उसमें उसकी फैमिली, सोसाइटी और जो उसके सोशल एस्पेक्ट्स हैं, सोशल एक्सेप्टेंस हैं, उनका भी रोल है। अदरवाइज ह्यूमन बीइंग क्या हो जाएगा? सिर्फ एक एनिमल बन के रह जाएगा। ये अगर जितनी भी सोशल, मोरल, पॉलिटिकल ये सब वैल्यूज़ नहीं होंगी, बिहेवियर्स नहीं होंगे, उसकी बॉडी के केमिकल और जो बायोलॉजिकल रिएक्शंस हैं उसको थिंकिंग के लिए, उसे एक थिंकिंग क्रिएचर नहीं बनाती हैं, तो वो जस्ट अदर एनिमल्स की तरह हो जाएगा, जो बस जन्म लेते हैं, खाते पीते हैं और फिर नेचुरल वे में लाइफ को जीते हुए मर जाते हैं। तो ह्यूमन बीइंग अगर डिफरेंट है तो वो अपनी साइकोलॉजी की वजह से, और साइकोलॉजी ही उसके बिहेवियर को, उसके सोशल वैल्यूज़, पॉलिटिकल वैल्यूज़ को आगे रन कराता है, उसके लिए उसको मोटिवेट करता है। तो आपने देखा कि सोशियोलॉजी और साइकोलॉजी एक दूसरे के बहुत ही नज़दीक हैं और एक दूसरे के, आप कह सकते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री हैं, एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। तो अब नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग नेक्स्ट रिलेशनशिप लेंगे सोशियोलॉजी का अदर सब्जेक्ट से। तब तक आप स्टडी करते रहिए, बुक रीडिंग भी करें और नोट्स वगैरह फॉर्म करके मेरे व्हाट्सअप नंबर पर सेंड करिए। कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं या फिर आप मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू।